स्टूडेंट हम लोग से मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं और चलते हैं। दूसरा दिन है आज, दूसरा पार्ट है इसका और चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क नामक उद्घाटन किया गया, सड़क का उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर सबको आ गया होगा, सिक्किम में ऐसा हुआ। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, पंकज शर्मा को किस देश का राज्यदूत नियुक्त किया गया था। तो इसका क्वेश्चन बताइएगा, सोचिएगा, अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा। मैक्सिको। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सामने, शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ। इसका टाइमर स्टार्ट होता है और सब लोग बताइएगा, सोचिएगा क्या इसका आंसर, अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसका आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस देश ने अंडर 19 एशिया कप जीता 2021 में। टाइमर स्टार्ट होता है, टाइमर स्टार्ट हो गया है, आप लोग सोचिएगा। इसका आंसर आपके सामने है भारत। अगला प्रश्न आता है, किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22-23 की मेजबानी करने का मौका मिला। टाइमर स्टार्ट है, आंसर चेक कीजिएगा अपना, सबको आ गया होगा। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा उच्च न्यायालय देश का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय बना। सबको आ गया होगा, टाइमर स्टार्ट है, अपना आंसर मैच कीजिएगा, मन में सोचा होगा। इसका आंसर आपके सामने है केरल उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है, तो कंफर्म कीजिएगा कितनी जनवरी को मनाया जाता है। आंसर आपके सामने 4 जनवरी। अगला प्रश्न आता है आपके सामने। अगला प्रश्न है, 8 दिसंबर 2021 के लिए सीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता। टाइमर स्टार्ट है, आंसर बताइएगा, सोचिएगा क्या है। इसका आंसर है एजाज पटेल। नॉलेज को चेक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 30 किस तत्व का है। नॉलेज को चेक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज है ये, सब एग्जाम में आते रहते हैं। अगला इसका आंसर है जिंक। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसका 4 चैम्बर युक्त हृदय होता है। अपनी नॉलेज को चेक कीजिए, किसका होता है। मोर का, मधुमक्खी का, मगरमच्छ का। मोर का भी हो सकता है, मधुमक्खी का, मगरमच्छ का होता है, मोर का भी होता है वैसे। अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। टाइमर स्टार्ट होता है, इसका बताइएगा क्या है। तो जितनी भी ऊर्जाएं होती वो सभी पवन प्राकृतिक ऊर्जा होती, यही होती है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि ये सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन का आंसर सोचिएगा, टाइमर स्टार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, करंट में ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं। ग्रेगर मेंडल को एक सभी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, सबसे सूक्ष्म कण किस प्रकार की मिट्टी में होता है। टाइमर स्टार्ट होता है। रेलवे ग्रुप डी में इसमें काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं इस सीरीज से। इसका प्रश्न का आंसर मटियार मिट्टी, चिकनी मिट्टी भी होती है। 2022 के डाटा अनुसार आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, तत्व बताइए कितने हैं। तो इसका टाइमर स्टार्ट होता है, आना चाहिए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, 118 तत्व। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष स्थित, लोकगीत जनन में नर और मादा मिलकर क्या बनाते हैं। लोकगीत इसमें गलत लिख गया है, लौकिक होता है। आपका आंसर चेक कीजिएगा क्या होगा, जयगॉट। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन से देश की हैं। कौन से देश के हैं इसके महानिदेशक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। अमेरिका के, नाइजीरियन अमेरिका के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, इंपॉर्टेंट चीज है, सभी क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं कोई ना कोई। गंगा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन को ध्यान से सीखिएगा। देखें इसका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, अपना आंसर बताइएगा कौन सा है। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला किसका उदाहरण है। तो किस प्रकार का पर्वत होता है हिमालय, एक क्वेश्चन पूछा गया। टाइमर स्टार्ट है, आ गया होगा सभी के मन में इस क्वेश्चन का आंसर, तो आंसर मिलाइए, नवीन बलित पर्वत। नवीन नहीं लिखा, नवीन बलित पर्वत। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के शासकीय नृत्य किस शासकीय नृत्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा नहीं उसमें। टाइमर स्टार्ट है, इसका बताइए क्या है। कथक है इसका आंसर, कथक सही है आंसर, सभी का सही होगा आंसर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चेक कीजिएगा नॉलेज को। 20 जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक खीरे में कौन सा देश रहा। खीरा में सबसे बड़ा निर्यातक पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइएगा क्या है। इसका आंसर है भारत। अगला प्रश्न 21वें नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है, राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते रहते हैं इनसे क्वेश्चन, यही सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। इसका टाइमर स्टार्ट हो गया है, चेक कीजिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है 1963 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, बताइए किस लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, तो बताइए 2 प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, किसमें धनात्मक होती है। टाइमर स्टार्ट हो गया है, चेक कीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। इसका आंसर है उत्तल लेंस, सही जवाब बिल्कुल सबका।
अगला प्रश्न आपके सामने है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2.3, 2.4, 2.5 कितना होता है। तो सही आंसर इसका कितना हो सकता है, 2.4। अगला प्रश्न आपके सामने है, वसा के पायसीकरण में क्या आवश्यक है। वसा के पायसीकरण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो बताइए क्या होता है, पित्त होता है या क्या होता है। तो इसका आंसर पित्त ही है। सही जवाब होगा सब लोगों का। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 25 प्रश्न है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमा जबकि तारे टिमटिमाते हैं। तो इसका रीजन बताइए क्या हो सकता है। आकार में बड़े होंगे, ये तो बात समझ गए होंगे, और पृथ्वी के निकट होते हैं। बिल्कुल सही जवाब सबका। अगले प्रश्न पे आते हैं, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अगर सोडियम को पानी में क्रिया कराएं यानी कि जल से, तो क्या बनाता है। टाइम स्टार्ट हो गया है, तो सबको आ गया होगा, यानी कि Na+H2 रिएक्शन। तो NaOH प्लस हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड और गैस बनाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है। टाइमर स्टार्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा किससे संबंधित है। तो पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, सबको आ गया होगा शायद। ये प्रश्न बहुत ही सरल है, स्वामी विवेकानंद ही है इसके आंसर, सबका सही होगा, तो स्वामी विवेकानंद। अगले प्रश्न पे आते हैं, पीएनबी बैंक का विलय किस बैंक में हुआ। ये बहुत ही क्वेश्चन है, रेलवे में भी आ रहा है, ग्रुप डी के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको पढ़ना चाहिए सभी लोगों को, अपने नॉलेज चेक करना चाहिए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में। अगला प्रश्न है, प्रथम मारुति सुजुकी 800 कब लॉन्च हुई थी। तो भारत में पूछे कब लॉन्च हुई थी। तो इसका आंसर क्या है, 1900 कितने में हुई होगी, 83 की 80। तो इसका आंसर है 14 दिसंबर 1984। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी, 2000 में, 2002 में, 2003, 2004 में, कब हुई थी बंधन बैंक की स्थापना। तो इसके आंसर को चेक कीजिएगा, 2001 में। किसी भी जो बताया तो वो एक भी नहीं था, 2001 में। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है। तो इसको बताइएगा, ये सोच के कौन सी भाषा हो सकती है। इसकी टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है, तो बताइएगा क्या होगी, बंगाली हो सकती है क्या। तो इसकी असर बंगाली और त्रिपुरी भाषा होती है। त्रिपुरी भाषा को कोंक बोरोक भी कहते हैं। महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, कौन था सबसे महान कवि। तो इसका आंसर सब लोगों को आ गया होगा। टाइमर स्टार्ट। तुकाराम कौन थे इसके महान कवि। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ परिवार से संबंधित हैं, बताइएगा। इसका टाइमर स्टार्ट हो गया है, सभी लोग शेयर कीजिएगा सेशन को। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है मीराबाई। अगले प्रश्न पे आते हैं, वेदों का प्रमुख टीकाकार सैन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो इसका टाइमर स्टार्ट हो गया है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज हैं, विजयनगर साम्राज्य। अगले प्रश्न पे है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। ये सबको आ गया होगा, टाइमर स्टार्ट है इसका, सभी का सही होना चाहिए, विष्णु भगवान से। अगला प्रश्न है आपके सामने, केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाड़ी किसका जन्म स्थान है। बताइए, इसका सभी का सही आंसर होना चाहिए। टाइमर स्टार्ट हो गया है, एग्जाम से पहले तैयारी ऐसी होना चाहिए कि आंसर मन में आना चाहिए, आदि शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। इसका आंसर चेक कीजिएगा क्या हो सकता है। इसका आंसर, ये मिक्स जीके के क्वेश्चन है जिसमें साइंस सब कुछ रहता है इसमें। इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या है, कराची। अगला प्रश्न बताइएगा, यूट्रोफिक झील की क्या विशेषता नहीं है। विशेषता है नहीं पूछी, क्या पूछिए, विशेषता नहीं है। तो बताइएगा, इसका टाइमर स्टार्ट हो गया है। देखिएगा, उनमें प्राथमिक उत्पाद की कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, समवर्षा रेखा क्या है। समवर्षा रेखा क्या होगी, सबको लग रहा होगा सम मतलब समान से ही होता है, इस वजह से सोचिएगा क्या हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, आपका रिस्पांस मिले, ऐसी रेखा जहां वर्षा अधिक होती। थैंक यू देखने के लिए, आपका रिस्पांस होगा, बहुत अच्छे वीडियो भी लाएंगे। थैंक यू देखने के लिए सभी लोगों का।